नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। दो खबर दोपहर में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं उन दो बड़ी खबरों का जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सुर्खियां हैं। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दो बड़ी खबरें हुई हैं, वो आपके स्क्रीन पर। पहली खबर झाबुआ से है, जहां पर स्कूल तो खुल गए हैं पर खतरों में जान बनी हुई है बच्चों की, क्योंकि यहां झाबुआ के एक स्कूल का प्लास्टर गिर गया तो कुछ बच्चे घायल हो गए। कुछ ऐसी स्थितियां मध्य प्रदेश के कई स्कूलों में हैं, क्योंकि बारिश का सीजन है और बारिश होने के बाद जर्जर सरकारी स्कूल खतरे को आमंत्रित करते हैं। और वही कुछ हुआ झाबुआ जिले के उमरदरा गांव में, जहां पर ये स्थिति बनी कि घायल हो गए बच्चे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी खबर है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से। रायगढ़ में पेड़ कटाई के बाद वहां पर सियासत गरमा गई है। रायगढ़ के मुना गांव में कोयला खदान के आवंटित किया जा चुका है और वहां पर अब कोयला खोदने के लिए जो कार्रवाई है वो चल रही है, जिसमें पेड़ को काटा जा रहा है। पेड़ जब कट रहे हैं तो स्थानीय लोग विरोध भी कर रहे हैं और इस विरोध ने अब राजनीतिक रुख ले लिया है, क्योंकि 2 दिन तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया, पुलिस ने सख्ती बरती, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब राजनीतिक रूप से ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है, क्योंकि यहां पहुंच रहे हैं दीपक बैज। कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने यहां जाने का ऐलान किया हुआ है। तो रायगढ़ के तमनार विकासखंड में अवैध पेड़ों की कटाई को लेकर विरोध जबरदस्त। लोगों के विरोध के बाद अब राजनीतिक दल भी मैदान में उतर गए हैं। पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर प्रदर्शन को रोकने की तैयारी की हुई है। तो दो बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, और इन दोनों खबरों पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रायगढ़, जहां पर तमनार विकासखंड में एक निजी कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटित हुआ है। नामी कंपनी है और कोल ब्लॉक आवंटित होने के बाद इस कोयले के खनन की तैयारी है। ऐसे में यहां पर जंगल को काटा जाना जरूरी है ताकि वहां पर उत्खनन के लिए रास्ता बन सके और जो कोयला जंगल के नीचे है वहां पर खुदाई हो सके। और इसके लिए पेड़ों की लगातार कटाई जारी है। जैसे ही ये खबर आई उसके बाद लोगों ने वहां विरोध कर दिया। विरोध करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तो हम पहले बात करेंगे रायगढ़ की खबर की। तो कटते पेड़ बढ़ती सियासत, ये हो रहा है रायगढ़ में, क्योंकि तमनार विकासखंड के आसपास के कई गांवों के लोग इसलिए खफा हैं क्योंकि उनके जंगल उजाड़े जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अडानी की कंपनी को यहां कोयल उत्खनन के काम दिए गए हैं। ऐसे में कोल उत्खनन के लिए जंगलों में रास्ते बनाने हैं और जंगलों को काट कर ही उत्खनन करना है, इसलिए कई पेड़ कटेंगे। और ये काटने की कार्रवाई जब शुरू हुई तो स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। 2 दिन से लगातार स्थानीय लोगों का पहले विरोध हुआ, जिसकी वजह से पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। जो लोग विरोध कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में स्थानीय लोगों का जो विरोध बढ़ता जा रहा है तो राजनीतिक दल भी मैदान में कूद पड़े हैं और राजनीतिक दल की ओर से दीपक बैज यहां पहुंचने वाले हैं और इसी को देखते हुए पुलिस वहां चाक चौबंद व्यवस्था के साथ बैठी हुई है। ये वो जंगल है जिसे उजाड़ा जाना है। कुछ पेड़ काटे गए हैं और बाकी पेड़ों को काटा जाना बाकी है। क्या कुछ हो रहा है वहां पर, पहले स्थानीय लोगों की बात सुनते हैं, फिर एक एक करके राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। पे पेड़ कटाई तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा गुंडागर्दी ज्यादा हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। आज हमारी बीजेपी की सरकार, सुशासन की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है, विष्णुदेव साय की सरकार, उसमें एक पेड़ अपने माँ के नाम से लगाने के लिए सबको कहा जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी उसको लगा भी रहे हैं, लेकिन लगाने के साथ साथ इधर बड़े बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है, वो भी गुंडागर्दी के साथ में। और यहाँ पर किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो लोग अपना मनमौजी फोर्स लगा कर आए हैं। 2000 के बल में लोग फोर्स हैं। गांव वालों को किसी प्रकार का कोई बात नहीं सुना जा रहा है।
तो ये ग्रामीणों की बात है। उनका कहना है कि ग्रामीणों का सुना नहीं जा रहा है और विरोध बढ़ता जा रहा है और विरोध इस कदर बढ़ गया है कि अब जो स्थानीय लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। पुलिस इसी हवाले से लोगों को गिरफ्तार कर रही है। लोगों को गिरफ्तार करते हुए वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल ये पेड़ कटे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, पुलिस वहां पर मौजूद है। लेकिन अब इन सब बातों के बीच कांग्रेस और भाजपा की राजनीति भी वहां देखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि दीपक बैज ने इस पेड़ की कटाई को रोकने के विरोध का ऐलान कर दिया है और रायपुर से दीपक बैज कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे तमनार, जहां पर ये पेड़ों की कटाई हो रही है, वहां पर विरोध किया जाएगा। तो मुड़ा गांव वो इलाका है जहां पर ये कोयले की खदान है, लेकिन उसके आसपास बड़ा जंगल है, इसलिए इस जंगल को काटने की तैयारी है। दीपक बैज वहां पहुंचेंगे। इसके पहले राजनीतिक बयान क्या कहते हैं एक एक करके सुनाते हैं। सबसे पहले सुनाते हैं कांग्रेस ने क्या कहा है, कांग्रेस की ओर से दीपक बैज क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बिल्कुल लगातार कल से रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा में तमनार ब्लॉक में लगभग 14 गांव में अपने निजी उद्योगपति अडानी को कोल माइंस देने के लिए 50,000 से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं और कहीं न कहीं 14 गांव के ग्रामीण कल से लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और हमारे स्थानीय विधायक भी इसका विरोध कर रहे हैं, जिसे लेकर स्थानीय विधायक और वहां के सरपंच सहित सबको इन्होंने कल गिरफ्तार किया और साथ ही पूरे पुलिस फोर्स के दम पर जंगल काटा जा रहा है। प्रभावितों से मुलाकात करूंगा और चर्चा करूंगा, फिर आगे की जो भी रणनीति होगी वहां भी प्रभावितों से मिलने के बाद ही क्लियर हो पाए। तो ये थे दीपक बैज जो कि इस बात का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है और केवल एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके के पेड़ों को काटना गलत है, क्योंकि आसपास के 14 गांव के लोग विरोध में हैं। दीपक बैज वहां पहुंचने वाले हैं। वहां पहुंचने के बाद स्थिति क्या होगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जब यह कांग्रेस का बयान आया तो बीजेपी भी पलटवार करने से नहीं चूकी। उसने भी याद दिला दिया कि किस किस कोल ब्लॉक का आवंटन कांग्रेस के समय हुआ था और ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता धर्मलाल कौशिक, आइए आपको सुनाते हैं। क्या है, जिस समय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे उस समय विधानसभा में इस बात को हम सब लोगों ने उठाया था और उस समय बहुत सारी जो बातें हुई थी, लेकिन ये केवल नौटंकी करना जानते हैं कांग्रेस के जो लोग हैं, धरातल पर रहते नहीं हैं। उनके कथनी और करने का जो अंतर है छत्तीसगढ़ की जनता पूरी देख रही है और इसलिए ये केवल नाटक करने का काम कांग्रेस वाले कर रहे हैं। तो बीजेपी जैसा कि एज यूजुअल उनका जवाब सुनने को मिलने वाला था वही कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भूपेश बघेल के समय ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई थी और उस समय तो कुछ नहीं किया गया, लेकिन अब कांग्रेस विरोध कर रही है। लेकिन हो क्या रहा है, पेड़ अभी भी कट रहे हैं, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और इस विरोध के बीच सियासत जारी है। क्या हो रहा है वहां पर तमनार में, क्या स्थितियां बनी हुई हैं और क्या दीपक बैज वहां पहुंचे हुए हैं, जानने के लिए चलते हैं सीधे रायगढ़, जहां पर हमारे संवाददाता नीरज विश्वास मौजूद हैं। नीरज विश्वास से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति हो रही है। नीरज बताइए, पीछे के पेड़ भी दिखाइए कटे हुए, और वहां पुलिस इंतजाम है क्या, और दीपक बैज को क्या पहले रोक लिया जाएगा, क्या होने वाला है वहां, सारी चीज बताइए। जी मोहन जी, मैं आपको बता दूं, मैं अभी ये तमनार के मुड़ा गांव में हूं और जहां जंगलों की कटाई हो रही है वहां से महज देखा जाए तो एक में पुलिस पूरी छावनी में तब्दील कर दी है। गांव को पूरा घेराबंदी कर दिया गया है, किसी व्यक्ति को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और अभी जो सूचना मिली है कि दीपक बैज जी तमनार से मुड़ा गांव के लिए रवाना हो चुके हैं। वो महज 10 से 15 मिनट में मुड़ा गांव पहुंच जाएंगे। और बता दूं कि यहाँ किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से कवरेज भी करते नहीं बन रहा है। और यहाँ जो आज दीपक बैज जी आ रहे हैं, करने क्या वाले हैं, दीपक बैज ने क्या करने का प्लान किया है?
यहाँ जो विद्यावती जो विधायक है उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ सबसे पहले तो ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, उसके बाद जो यहाँ पेड़ों की कटाई चल रही है उसका विरोध करेंगे और इसके वजह से भारी जनसभा यहाँ जुटी हुई है। वो पूरी तरह से अडानी का विरोध करने के लिए यहाँ एकजुट हो चुके हैं। ठीक है, और ये प्रशासन क्या जवाब दे रहा है? क्या ये पेड़ अनुमति से काटे जा रहे हैं? कोई अवैध कटाई तो नहीं हो रही है? कल वहाँ घरघोड़ा एसडीएम आकांक्षा जी का बयान आया, उनका कहना कि ये पूरी वैध तरीके से कटाई हो रही है और सारे डॉक्यूमेंट सही है और उन्हें परमिशन दे दिया गया है। लेकिन वहीं एक तरफ यहाँ के जो सरपंच है उनका बयान आ रहा है कि उनके द्वारा एनजीटी के तहत जो भी यहाँ आपत्ति लगाई गई थी उसके उस वजह से एनजीटी के तहत यहाँ रोक लगाया गया था, लेकिन उसका रोक को ये दरकिनार करते हुए दोबारा से यहाँ पेड़ों की कटाई कर रही है। यहाँ एक तरफ विभागीय अधिकारी कह रहे हैं कि परमिशन मिल गया है, वहीं ग्रामीण बोल रहे हैं कि एनजीटी द्वारा डायरेक्ट उन्हें एक सिरे से नकार दिया गया है, परमिशन नहीं मिला है। ठीक है, परमिशन अभी नहीं मिली है और इसीलिए ये स्थिति बनी हुई है। हालांकि अभी चीजें और साफ होनी बाकी है। हम आपकी ओर रुख करेंगे, लेकिन पहले कांग्रेस के नेता स्थानीय राजेश मरकाम से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे समझते हैं कि दीपक बैज का क्या प्रोग्राम है, कहां वो आएंगे, क्या पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की भी तैयारी की हुई है, किस तरीके की स्थितियां हैं, जानते हैं राजेश मरकाम जी से। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में राजेश मरकाम जी। जी, सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस गांव की जो जंगलों की कटाई हो रही है उसकी स्वीकृति माननीय एनजीटी ने पर्यावरण स्वीकृति निरस्त कर दी है, जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई। फिर केंद्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्रालय द्वारा वनों की कटाई करने की अनुमति दे देना ये सरासर गलत है और कानून के न्यायालय के आदेश के खिलाफ, जिसका विरोध ग्रामीण लगातार पिछले 7 महीने से जब से वनों की कटाई शुरू हुई, जिसका विरोध ग्रामीण कर रहे हैं, पूरे क्षेत्रवासी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। और आज माननीय अध्यक्ष दीपक बैज जी का यहाँ पर दौरा है और वो ग्रामीणों से मिलेंगे, यहाँ के हालातों के बारे में जानकारी लेंगे और ग्रामीणों को हौसला बुलंद करेंगे। ठीक है, तो ये क्या पूरा इलाका जो है वो जंगल ही है या फिर खाली भूमि है? जंगल की तरह घना तो दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ कुछ पेड़ हैं। क्या ये जंगल का हिस्सा है क्या जहाँ कटाई हो रही है? जी, मुड़ा गांव का जो 75 एकड़ जमीन की जो जंगलों की कटाई की स्वीकृति दी गई है वो 75 एकड़ जमीन वन भूमि है, जिसको आपको मैं बताना चाहूंगा कि ग्राम सभा को सामुदायिक वन अधिकार पत्रक प्राप्त है। सामुदायिक वन अधिकार पट्टा ग्राम सभा को मिला है और ये अनुसूचित क्षेत्र में आता है। सरकार बिना ग्राम सभा सहमति के यहाँ की वनों की स्वीकृति कर दी गई, यहाँ को वर्जन कर लिया गया, जिसका विरोध ग्रामीण लगातार कर रहे हैं, जिसको लेकर के कल भारी पुलिस बल के द्वारा बर्बरता पूर्वक हमारे यहाँ स्थानीय विधायक विद्यावती सिद्धार्थ जी की भी गिरफ्तारी की गई, स्थानीय कार्यकर्ताओं का भी गिरफ्तारी किया गया, वहाँ के ग्रामीणों का भी गिरफ्तार पुलिस बल के द्वारा गिरफ्तार करके उनको डिटेन कर दिया गया और जंगलों की कटाई कर दी गई, जिसका विरोध पूरा कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रहा है के खिलाफ में और इस वनों की कटाई के खिलाफ में। ठीक है, चलिए कांग्रेस और क्या करने वाली है? आज के बाद क्या आंदोलन तेज होगा? कांग्रेस भी मैदान में उतरेगी? अभी तक तो ग्रामीण ही थे, कांग्रेस ने अलग से आंदोलन की कुछ तैयारी की है क्या? जी, आज के ग्रामीणों से मिलने के बाद में अब प्रदेश कोर कमेटी जो तय करेगी, यहाँ जिला स्थानीय जो कोर कमेटी हो तय करेगी, उसके बाद आगे की तैयारी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो ये थे राजेश मरकाम, कांग्रेस के नेता। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के नेताओं से भी संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि वहां दीपक बैज पहुंचेंगे तो कांग्रेस इस पूरे मामले में सक्रिय भूमिका निभाती हुई अब दिखाई देगी और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कटते पेड़ बढ़ती सियासत। तो ये सियासत लगातार जारी है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं नीरज विश्वास का। नीरज विश्वास, बताइए क्या कुछ अपडेट है? प्रशासन क्या कह रहा है? उनके पास तो परमिशन होगी, जो पेड़ काट रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि परमिशन है। क्या ये जो काम हो रहा है वो नियम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रशासन अपने स्तर पर साफ कह रही कि उन्हें परमिशन है और ये नियम के तहत ही कार्य किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण और कांग्रेसों का आरोप है कि यहाँ बिना परमिशन के ये वनों की कटाई हो रही है। ठीक है, चलिए, तो प्रशासन ने बता दिया है तो उनके पास ज्यादा अधिकृत जानकारी होगी। फिलहाल आप नजर बना के रखिए और ये जो पूरा वन का कटाई है इसके भी दृश्य हम देखने की कोशिश करेंगे आपसे। आप कोशिश करिएगा दीपक बैज से भी आपकी बात हो। तो फिलहाल
कटते पेड़ बढ़ती सियासत में दीपक बैच के पहुंचने के बाद और सियासत बढ़ेगी और तमनार में ये जो कोयला खान है वो अब हमें जो पेड़ों की कटाई के बाद उत्खनन करती हुई भी दिखाई देगी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध को भी ध्यान रखने की जरूरत है। स्थानीय लोग क्या चाहते हैं, इन सब बातों को अगर मद्देनजर रख के काम किया जाए तो ये विरोध भी नहीं होता, लेकिन स्थानीय लोगों को बिल्कुल अनदेखा कर ये आनन फानन में कटाई शुरू की गई है। फिलहाल इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। तो ये थी छत्तीसगढ़ की